ऐसे लोगों में बेटियां देख जो ये कहे हमें हुजूर को राजी करना है। मरना सभी को है ना, कोई ऐसा है जिसे मरना नहीं है? हर धर्म, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सबसे जाके पूछ लो, सबको मरना है। और ये सब मानते हैं पुण्य और पाप को, है जी, पुण्य पाप को सब मानते हैं। सबको पता है कि पापों की सजा मिलनी है, ये समझ रहे हैं आप, सभी को मरना है। लेकिन कभी ये मत सोचना कि बुढ़ापे में मरेंगे, कुछ नहीं पता। कई बार तो ऐसा होता है कि अभी दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उड़ता कि वो बेवा हो जाती है। कोई गारंटी है? हमने जवानों के जनाजे उठते देखे, हमने बच्चों के जनाजे उठते देखे। जाओ कब्रिस्तान में, कब्रों का हर साइज तुम्हें मिलेगा। 7 फीट से लेकर के 3 फीट तक की कब्र मिलेगी, 3 से लेकर के 6 इंच तक की तुम्हें कब्रें देखने को मिल जाएंगी। हाँ हाँ, जाके कभी देखो, हर साइज कब्र का मिलेगा। वो तुमसे कह रहा है लोगों गौर करो, दुनिया वीरान होती जा रही है, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। इन अल्लाह वालों के मज़ारात पे क्या जरूरत थी लाइटिंग लगाने की? क्या जरूरत थी? क्यों उर्स हो रहे हैं इनके? इसलिए उर्स हो रहे हैं कि इन्होंने जिंदगी दुनिया छोड़ करके खुदा के लिए गुजारी थी। हज की वजह इनके लिए जमाना उर्स कर रहा है, और यही वजह है ये मज़ारों से फैज़ देते हैं। वरना किसी नशेड़ी, किसी शराबी, कबाबी के मज़ार पे पूरी जिंदगी उर्स कराता रहे, कोई फैज़ मिलेगा? बोलो, मिलेगा कोई फैज़? मैं कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ अल्लाह वाले हो जाओ, अगर मिट्टी उठा के दे दोगे अल्लाह उसे सोना बना देगा। और तुम्हारा रब कितना प्यार करता है तुमसे, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते रब कितना प्यार करता है। लोग ये कहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। साबिर भाई ये क्यों होना सबका, कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती है। मैं कहता हूँ किसी ने मांगने के तरीके से मांगा ही कब है। अगर बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती यार, तुम्हें खुदा कैसे दे देगा? मस्जिद में जाते हैं ना तो यूं आस्तीन उठा के, यूं कॉलर खोल के, प्रधान है ना कोयत से आया, दुबई से आया, लंदन से आया, तो सारी गर्मी मस्जिद में दिखा रही आ जाए। क्या है तेरी दौलत? तुम जानते हो वो सिकंदर आजम का नाम सुना है? कौन था ये? हाँ, बहुत बड़ा बादशाह। इसको क्यों कहा गया सिकंदर आजम? इसने सिर्फ 22 साल की उम्र में आधी दुनिया पे अपनी फतह का परचम लहरा दिया था। कितनी उम्र में? अभी हमारे बच्चे 22 साल में नेकर नहीं पहनना जाना, गलती करके आए तो अम्मा कहती है बिल्ला छोटा है, बड़ा होगा तो अकल आ जाएगी। बड़ा कब होगा ये? जब इसके दांत गिरने लगेंगे। अकल लाओ, अकल। खालिद बिन वलीद के बाद एक नाम बहुत बड़ा तारीख में मोहम्मद बिन कासिम का आता है। 16 साल की उम्र में उसने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। हमारा 22 साल का भी लल्ला ही है, छोटा ही है। गलती करते ना कुछ ना कहिए, अभी तो लल्ला है, अभी क्या जाने, कब जानेगा? जब बहू आ जाएगी। कहते छोटा है। 22 साल में आधी दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर आजम मुहिम पे था, सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा, इलाज किया गया, ना बच सका। उसने वजीर को बुलाया, का ऐलान कर दे है कोई जो मेरी आधी सल्तनत ले ले और मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। सुने जिन्हें दौलत पे नाज, जिन्हें पैसे पे भरोसा है, कहने लगे, उसने कहा कि कोई है जो आधी सल्तनत ले ले और इतनी सांसें दे दे जो मैं अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर की गर्दन झुक गई। कहने लगे बादशाह आधी सल्तनत की बात करता है, अगर सारी दौलत भी देगा तब भी तुझे एक सांस उधार नहीं दे सकता। कहने लगा क्यों? कहा जब मौत आती है ना तो उसके पंजे से कोई नहीं निकल सका, कोई तुझे सांसें नहीं देगा। कहा अच्छा नहीं बचना? कहा नहीं। कहा फिर ऐसा करना, मेरी दौलत मेरे काम ना आई ना तो जनाजे में जब मुझे लेके जाया जाए ना तो मेरे हाथ बाहर निकाल दिए जाए। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चले दौलत पे भरोसा मत करना। सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था। सोचो आधी दुनिया का बादशाह एड़ियां रगड़ के मर गया, अपने वतन की मौत नसीब ना हो सकी। नसीब वाले हैं यार जिन्हें घर में बिस्तर पे मौत आती है, ये भी बड़ा करम है। अभी हादसा हुआ था ना वो उड़ीसा में, हादसा उड़ीसा में देखा तुमने? वहां किसी का कोई आइडेंटिफाई नहीं, कोई किसी की तहकीक नहीं, सारी लाशों को कचरे की तरह गाड़ियों में भरा गया। क्या औकात है इंसान की यार, गंदा मिल जाए बड़ी बात है,
उम्मीद नहीं कब्रें भी मैसर हो सके, कंधे मैसर हो सके। जब रातों को सोया करो, रब से दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो इज्जत की मौत देना, ईमान की मौत देना, बेबसी की मौत न दे, अपनों के बीच में मौत देना, नापाक बिस्तर पे न देना, पाक बिस्तर पे मौत देना, और इस शान से मौत देना जब जान निकल रही हो तो जबान तुतलाती ना हो, हलक हकलाता ना हो, बल्कि इस शान से दुनिया से जाए, इधर रूह निकले उधर जबान ये कहे तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये दुआएं मांगो, ये दुआएं मांगो ताकि अल्लाह इज्जत की। और आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, जवानों मेरे भाइयों, हम अपने बड़ों को ना हॉस्पिटल भेज देते हैं, ज्यादा देर हो रही है, हाँ सुने बस थोड़ी सी। हम दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये जिनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं इसलिए बीमारी की हालत में हॉस्पिटल भेज देते हैं ताकि हमें ज्यादा काम न करना पड़े। एक ऐसे लोग होते हैं कि जो आखिरी सांसों में भी ये चाहते मेरा अब्बा बच जाए। दोनों तरह के लोग। कुछ लोगों के यहाँ मरना फॉर्मेलिटी है, कुछ लोगों के यहाँ मरना एक तूफान, एक कयामत। हाँ याद रखना, जब बड़े बूढ़े जाते तो बड़ी बरकतें लेके चले जाते हैं, बड़ी बरकतें लेके चले जाते हैं। आज ना घर में अगर सफेद बालों वाला कोई हो ना, हम उसे इज्जत नहीं देते। खास करके हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की बहुएं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैं अखबार नहीं सुना और ना ही मैं तकरीर के जोर दिखाने आ रहा। मुझे इतना वक्त रब ने दिया, उसने अपने कर्म से बारिश रोक दी। जब बात चल रही थी ना, कसम खुदा की, ये जितने उलमा बैठे ना, जितने वहां पे थे, सारे गौस पाक से दुआएं कर रहे थे, सारे गौस पाक से दुआएं कर रहे थे। कह रहे थे बगदाद वाले करम कर दे, बारिश रुक जाए। और यकीनन मेरा ईमान कहता है ये बगदाद वाले की नजरे करम है। ये याद रखना, ये बगदाद वाले की नजरे करम है। ये सारे उलमा ने दुआ मांगी बैठ के। ये भाई गुलाम साबिर मनकबत गौस पाक पढ़ रहे थे, हाँ ये मनकबत गौस पाक पढ़ रहे थे, सारे लोग दुआ कर रहे थे। और देखो ये गौस पाक का करम है, हमें लावारिस कोई ना समझे, हमें लावारिस कोई ना समझे। हम वो नसीब वाले हैं जिनका बगदाद वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। हम लावारिस हैं, गौस पाक भी हमारे वारिस है, रसूल पाक भी हमारे वारिस है। हाँ, अगर हम उनसे कह के बारिश रुकवा सकते हैं, उनसे कह के तुम्हारा गला भी घुटवा सकते हैं। माशाल्लाह। और रह गई भारत की बात, कसम खुदा की, मेरे गरीब नवाज के बारे में सरकार गौस पाक ने कहा था, या मोइनुद्दीन जालतु का सुल्तान अल हिंद। मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। कहने लगे हुजूर मैंने कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं। फरमाने लगे जब बादशाह हमने बनाया है तो रास्ते भी हम ही दिखाएंगे। समझ के मेरी बात। और बात बड़ी हो जाएगी अगर मैं इधर बात करूं। तो मैं एक बात कह रहा था, अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करना। क्या होता है, इनका दिल कब दुखता है। ज़ैनुलआबिदीन भाई आप हसास आदमी है, मैं जानता हूं शायर वही हो सकता जिसके सीने में हसास दिल होगा। शायरी के लिए हसास होना जरूरी है दिल का। सर्दी गर्मी को महसूस करने वाला बंदा हो, दुख सुख को महसूस करने वाला बंदा हो, तब जाके कोई मिसरा कह पाता है, वरना हर पागल का काम नहीं है मिसरा कहने। हर पागल का काम, बल्कि बड़े बड़े अक्लमंद भी कभी कभी दूसरा मिसरा मिलाने में थक जाते हैं। तुमने नहीं सुना, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। यहाँ आके जब मिसरे खत्म हुए तो खिज़्र ने आके कहा था सल्लू अलैहि। पूरा होता है यार, जरूरी नहीं है कि अक्लमंद मिसरे पूरे कह जाए। कभी कभी अक्लमंद भी चक्कर काट जाते हैं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। उनकी बारगाह में नात कहना कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है, बड़ी बात है जिसे वो बख्श देंगे। ये उनका करम, ये उनका करम। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, सुने जरा, बात सच्ची होना तो फिर मेरा साथ देंगे। हम अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं करते, नहीं करते। घर में होता क्या है कि अक्सर एक कहावत है बुजुर्गों की कि पूत से पोता प्यारा होता है। पोता समझते हैं ना, यहाँ बेटे के बेटे को क्या कहते हैं, पोता ही कहते हैं। सारे लोग समझ रहे हैं ना, पूत से पोता प्यारा होता है। जब बेटे का बेटा पैदा हो जाए ना तो बाप का बेटे वाला प्यार पोते में उतर आता है। फिर वो उसके बचपन में अपने बेटे का बचपन ढूंढता है। ये मैं अंदर की बात
शायद कोई किताब आपको ना बताए, और मेरे बाद शायद कोई तुम्हें तकरीर में भी ना बता के जाए। मैं ही बात कर रहा हूं कि वो उसके बचपन में अपना बचपन ढूंढता है, अपने बेटे को पोते में ढूंढता है वो, तभी तो उसे कंधे पे बैठाता है, कभी सीने से लगाता है। पोता अगर दादा की दाढ़ी पकड़ ले, दादा नाराज नहीं होता, पोता गिरबान पकड़ ले, दादा मुस्कुराता रहता है। यार नवासे और पोते का प्यार ही निराला होता है। तुमने नहीं देखा हुजूर सजदे में नवासा कांधे पे? ये रिश्ते अनोखे होते हैं, ये रिश्ते अनोखे होते हैं। तो होता क्या है, दादा ना पोते को सीने से लगाए रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने दादा के लिए ना कोई चीज लेके आए, बाप के लिए हमने लाके दे दी, उसने तकिए के नीचे रख ली कि ये अपने पोते को खिलाऊंगा। बच्चे को बुलाया और चुपके से निकाल के मीठा दिया, ले बेटे खा ले। बहू ने देखा, उसने छीना हाथ से, थूक के फेंक दिया, का खबरदार कभी इनकी दी हुई चीज ना खाना। जब पोते को दादा के सीने से छिटाया जाता है, उनकी गोद से उठाया जाता है, खुदा की कसम जो दर्द दादा के सीने में होता है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता। जब एक दादा से पोते को छीना जाता है, वो क्या महसूस कर सकता है, कोई उनके दर्द का अंदाजा तक नहीं लगा सकता। हमारे घर की बहुएं अपने बेटे को अपने ससुर की गोद से इसलिए छीन लेती है, कहती बेटे इनका झूठा खाएगा बीमार हो जाएगा, इनके बिस्तर पर बैठेगा बीमारी लग जाएगी, बेटे इनके आगे के बर्तन में पानी न पीना, इनके आगे का खाना न खाना। तुम्हें खुदा का वास्ता लोगों, अगर तुम्हारे घर में ऐसा हो तो बीवियों को पीछे हटा देना, उनसे कह देना खबरदार तुझे ये नहीं पता है इसके झूठे में बीमारी नहीं है, बल्कि इसके झूठे में खुदा ने शिफा रखी है, इसके आगे के बर्तन में रब ने बरकतें रखी है। और तुम्हें क्या पता है इस बूढ़े की शान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर डाली। हमें इन बूढ़ों की कदर करनी, इनका दिल दुखाया जाता है, कभी न करना। अपने बच्चे इनकी गोद में डाल दो इनकी गोद में। क्यों नहीं देते वक्त ने? बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी तालीम पे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, फला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। कान खोल के सुन ले, इल्म 10 साल का 2 साल में भी आ सकता है, लेकिन 70 साल का तजर्बा 70 साल से पहले नहीं आ सकता। इल्म किताबों से ले सकते हो, तजर्बा किताबों से। अगर तुम चाहते हो कि तुम 10 साल में 50 साल वाला तजर्बा हासिल करो, तो फिर तुम्हें 50 साल के लोगों में रहना पड़ेगा। यही वजह है आज जो नस्लें बदतमीज, बदतहजीब, बेअकल, बदअखलाक हो रही हैं, उसकी वजह यह है हमने अपने बच्चों को अपने बड़े बूढ़ों के बीच में नहीं रखा। अपने बच्चों को वक्त दें और अपने बड़े बूढ़ों के बीच में रखें। वो बातें बता के जाएंगे, वो शायद कोई किताब तुम्हें न बता सके, कोई किताब न बता सके। इसलिए अपने बच्चों को बुजुर्गों के हवाले कर दें, उनके पास खुद भी बैठा करो, अपने बड़ों को वक्त दिया करो, और कोशिश ये करो एक अच्छा परिवार हमें अपना बनाना है, खुशहाल परिवार बनाना है, अपने बच्चों को हुजूर के करीब करना है। ड्यूटी लगा दो बच्चों की, उस वक्त तक सोना नहीं है जब तक हुजूर पे 10 बार दुरूद नहीं पढ़ेगा। और माएँ ऐलान कर दे बच्चों से, उस वक्त तक नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक हुजूर पे 10 बार दुरूद नहीं पढ़ लेगा। अगर ये अमल होने लगे ना पाबंदी से, तो जानते हो, खुद सोचो, हम किसी गली से अगर रोज निकले ना और कोई बच्चा हमें सलाम करे, हम उस बच्चे को जानते ना हो, एक दिन जवाब दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तो पूछ ही लेंगे यार ये बच्चा किसका है, रोज सलाम करता है, कभी तो पूछ ही लेंगे ना ये बच्चा किसका है। रोज अपने बच्चों से दुरूद पढ़वाओ, किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे कि बेटा किसका है। किसी दिन तो आका कहेंगे ये किसका घर है जहां से रोज 20 बार दुरूदों का तोहफा आता है। अगर फरिश्तों ने तेरा नाम ले दिया ना, तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए दुरूद आम करें, ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा पे दुरूद पढ़ें। ये हुजूर से करीब भी करेगा, जन्नत के भी करीब कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। मौला करीम उस साहिब मज़ार पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए जिसके उर्स के मौके पे इस अजीम महफिल को सजाया गया है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मुझसे कहा था भाई ने कि हुजूर का शजरा ज़रूर बयान कर दिया जाए। नहीं, 1 घंटा हो चुका, बस मेहरबानी करें इंशाअल्लाह कभी फिर आप अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त भी काफ़ी हो चुका है और डॉक्टरी नज़रिए से भी मुझे 45 मिनट से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। मैं फिर भी घंटे भर बात कर लेता हूँ क्योंकि उसूल 1 घंटा कम से कम गुफ्तगू होनी चाहिए। बात समझ गए आप लोगों ने? जितनी मैंने कही इतनी समझ गए ना आप? अगर समझ गए हो तो फिर बताइए। दुरूद पढ़ेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे,
घर के बड़े बूढ़े की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से। सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे, सबसे ज्यादा इश्क इससे करेंगे, सुभान अल्लाह। किससे? हुजूर से। एक सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बंदा सिर्फ दावा करे कि मैं फलां से प्यार करता हूँ और उस अल्लाह वाले के बराबर उसके अमल ना भी हो, तो क्या उसके दावे का उसे सवाब मिलेगा? फरमाया हाँ, अगर वो दावे में सच्चा है ना, अल्लाह कयामत में उसकी करवट में उसे खड़ा कर देगा। तो दावे में सच्चे रहिए। किससे इश्क करते हैं? सारे नहीं बोल रहे भाई, क्या मसला है, पैसे लेके जाने क्या? सारे बोले किससे? हुजूर से। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अब मैं भाई सकलैन भाई के हुक्म के मुताबिक हुजूर का शजरा बयान कर देता हूँ। अब तक तकरीर मैंने अपनी मर्जी से की, अब शजरा इनकी मर्जी से। जरा आप कह दें मेरी मर्जी से सुभान अल्लाह। मैंने आपसे तकरीर में सुभान अल्लाह कहलवाया नहीं? कहलवाया। मैं चाहता था कि आप संजीदगी से मेरी बातें सुनिए। साबिर भाई किधर जा रहे हैं? मैं आपसे पहले उठ के भाग जाऊंगा। देखो मैं बिल्कुल नीचे की करीब बैठा हूँ, तवज्जो है आपकी? हाँ, मैं चाहता था आप संजीदगी से सुने, लेकिन अब चाहता हूँ आप सुभान अल्लाह कहें। कब? जब मैं हाथ का इशारा करूंगा। उसकी वजह क्या है? जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मुझे सांस लेना है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में मैं सांस ले लूंगा। मुझे सांस मिल जाएगी, आपको नेकियां मिल जाएगी, है ना? बात सच्ची होनी चाहिए ना, डंडी मार खाली इनका ही फायदा नहीं, अपना भी बता दो। आपके बात सच्ची रहनी चाहिए। हाँ, सच्ची रहनी चाहिए। मुझे सांस लेनी है, जरा बोल के दिखाएं। इतनी जोर से तो शोर तुम चने पड़ने में करते। सुनो 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 सुनो, हुजूर का शजरा, हुजूर का शजरा बयान कर रहा हूँ। हुजूर का, अपने बाप का नहीं। अगर तबीयत हो सुनने की तो बहादुरी के साथ, मर्दानगी के साथ आवाज निकलनी चाहिए। हुजूर का शजरा, पता चले आशिक सुनने बैठे हुए हैं, और जो लोग नहीं आए ना उनके कानों तक आवाज जाए कि 2:30 बजे भी जलसा शुरू हो रहा। सलामत रहो जियो। अभी भी कुछ लोग नहीं बोले, बखील लोग हैं, कंजूस लोग। हुजूर ने सजदे किए, रब ने महबूब को खड़ा किया, फरमाया महबूब क्या करता रहा? तुझे सजदे करता रहा। क्या कहता था सजदे में? जानते हो मेरे नबी ने कहा, मैं सजदे में 70,000 बरस तक कहता रहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने 70,000 मर्तबा कहा। तो रब ने फरमाया जा, ये तोहफा मैंने तेरी उम्मत को दिया, तेरी उम्मत को दिया, मालिक सिला। फरमाया तूने मेरी पाकी बयान की, 70,000 बरस तक तू कहता रहा पाक है मेरा रब। जा, जो तेरा उम्मती मुझे पाक कहेगा मैं उसे गुनाहों से पाक कर डालूंगा। तो ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से, इसमें कंजूसी कैसी? उसका करम देखो, उसने बारिश रोक रखी है और हम बोलने भी तैयार नहीं है। जरा बोल के दिखाएं। माशाल्लाह, जिन्होंने बगैर के हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। देखो कितने चालाक लोग, दुआ के बाद हाथ उठा दिए। सुभान अल्लाह। देर आयत दुरुस्त आयत, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। क्यों रज़ा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना, जब वो गफ्फार है क्या होना। छोड़ जाओ, कमाल है आला। क्या कहते हैं वो अजीब रंग, इधर बात करो तो कसम से दिल करता है इधर ही चलते चले जाओ। कहते हैं बस खाम नवाए रज़ा न, ये तर्ज मेरी न, ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा ना दिखता, नाचार इस राह पड़ा जा। और कभी क्या कहते हैं, मुल्के सुखन की शाही, तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। हाँ, यही कहती है बुलबुल बाग़ जिना कि रज़ा की तरह कोई सहरे बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा। हाँ, मुझे शौक़ ये तबे रज़ा की। यार ये रंग है उनकी अपनी शायरी की, कितने कितने रंग दिखाए। तो जरा आशिक बनना सीखो, जरा बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। देखो डंडी मार दी, ये वरना कोई मसला नहीं है। पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा
मैं बिना सजदे के भी सलाम कर सकता हूँ। सुने तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। ये किसी ने शफली थानवी से कहा था हुजूर का मिलाद पढ़ दो, तो जनाब का मालूम है क्या हुक्म? जनाब कहते हैं मिलाद पढ़ने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है। हुजूर की शान में मुझे कोई रिवायत ही याद नहीं। ये किसने कहा था? उनके बड़े मौलाना ने। हमारे यहाँ का छोटा मौलाना हुजूर का सजदा सुना। देखो, जो उनके बाप दादा को भी याद नहीं है, हमारे आला हज़रत की बराबरी करते हैं। हाँ, आला हज़रत की बड़ी बात है। देख इधर था जो शरिया की जूती उठाने वाला सजदा सुना रहे। माँ का दूध पिया तो ला के सुनो। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारे, तारे, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुक्रिया, जज़ाक, शुक्रिया, जज़ाक, शुक्रिया। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। खुदा की कसम मैं सलाम करता हूँ आप लोगों की मोहब्बतों को। अभी मेरे पास ज़ैनुल आबिदीन भाई को पढ़ना है और हमें जम के सुनना है। हाँ, मैं सलाम आपकी मोहब्बतों को इसलिए करता हूँ कि बादल ने अपनी ताकत दिखा दी है, तुमने अपनी ताकत दिखाई है। हाँ, वो बरस के थक गया, तुम भीग के नहीं थके, भीग के नहीं थके। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, गुजरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। भाई ज़ैनुल आबिदीन को सुनना है, इसी मोहब्बत के साथ बैठे रहिएगा। ये वक्त मकबूलियत का वक्त है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा ले। हमारे घरों में हमारी नस्लों की जितनी बेटियां निकाह और रिश्ते के इंतज़ार में हैं, मदीने वाले की बेटी का सदका, सैयदा फ़ातिमा के सदक़े में अल्लाह सब की बेटियों का नसीब अच्छा कर दे। या अल्लाह जिनकी बेटियां ससुरालों में परेशान हाल हैं, मौला करीम उन बेटियों के नसीबों को अच्छा कर दे। उनकी बेटियों को ससुरालों में सुख और इज़्ज़तें अता फरमा दे। मौला किसी बाप को बेटी का दुख न दिखाना, किसी बाप को बेटी का गम न दिखाना। मालिक हर बाप को बेटी की तरफ से खुश और शादो आबाद रख। वो मालैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे लोग बैठे रहिएगा।